हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। मैं करिश्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल करिश्मा पहाड़ी ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से और अपने खेतों से। तो दोस्तों इसी के साथ आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो मौसम की बात की जाए तो दोस्तों इतनी धुंध भरी हुई है और गर्मी इतनी हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। देख सकते हैं तो यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, हरे भरे खेत और जंगल और पेड़ पौधे। तो दोस्तों आज का मेरा मेन काम रहने वाला है, जो हमने मक्के की गुड़ाई की थी ना, उसमें गोबर डालना है मेरे को। तो गोबर का खाद है, मतलब इकट्ठा कर रखा है, तो इसमें डालती हूँ मैं। आधे तो सासू माँ ने डाल दिए हैं इस वाले खेत में, वो भी आधा ही हो रखा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे नहीं गया हुआ है गोबर। तो मैं डाल देती हूँ इस खेत में गोबर, जितना हो पाता है। हल्का हल्का डालूंगी तो पूरे खेत में हो भी जाएगा। फिर दोस्तों वेदू को मैंने सुला दिया है। सासू माँ और मेरी ननद गए हैं आज बकरी चराने के लिए। सिद्धू भी गई है उनके साथ। तो मैंने वेदू को अभी सुला के खेतों में आ रखी हूँ। 9 बजे का टाइम हो गया है। घर का काम तो मैंने सारा कर दिया है, तो अभी घर से बाहर आ रखी हूँ, तो खेतों का काम कर लेती हूँ। तो मैंने 2 खेतों में डाल दिया है गोबर, मक्के की खेती में। तो ये देख सकते हैं, ये पहले वाला खेत है और ये है दूसरा खेत जो कि मैंने डाल दिया है अभी। अब सबसे ऊपर वाला खेत बचा है। तब तक जब तक वेदू नहीं उठती है डालती हूँ। फिर उसके बाद मेरे को घास भी काटना है। इस बीच वेदू उठ गई तो क्या कर सकते हैं, फिर बाद में ही काटना पड़ेगा उनको आने के बाद ही, मतलब सासू माँ और मेरी ननद को आने के बाद ही। तो चलती हूँ ऊपर वाले खेत पे। खेतों में गोबर फैला भी दिया था, फिर घास काटने के लिए तैयार हो रही थी। तो तब तक मेरी वेदू उठ गई है, देखो तो। क्यों उठे मम्मा, इतनी जल्दी उठ गए? तो मैंने इसको खेलने के लिए रॉड दे रखा है, पानी गर्म करने के लिए करने वाला। ये क्यों उठी, क्यों उठी बाबा? ये देखो इतनी जल्दी उठ गई। और दोस्तों 10:30 का टाइम हो गया, खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, घास भी काटना है। अब क्या करें, खाना ही बन पाता है नहीं। किचन में भी सफाई नहीं कर रखी आज तो मैंने, गोबर फैलाने के चक्कर में। तो अब कर लेती हूँ फिर काम, इसको ही लेके किचन में। तो दोस्तों अभी है शाम के 5:30 बजे का समय। तो अभी अभी हम उठे हुए हैं, मतलब आगे उठ गए थे आज 4 बजे। तो दिन का लंच करने के बाद आराम किया, फिर अब 4 बजे उठे हैं और सासू माँ चले गए बकरी चराने। क्योंकि आजकल दिन दिन में, मतलब शाम के सुबह सोचती हूँ कि मैं शाम के टाइम जाऊंगी बकरी चराने, लेकिन नींद ही नहीं खुलती है। तो सासू माँ खुद ही चले जाते हैं। और ये देखिए हमारी भतीजी आ रखी तल्ले घर की, और वेदू उसके साथ बैठी हुई है। और यहाँ पे सिद्धू और सिद्धू की मम्मी कर रहे हैं सफाई अभियान, देख सकते हैं। और मैं तैयार हो रखी हूँ अभी घास काटने के लिए। तो एक डोके घास काट लेती हूँ। अब किसी दिन पड़ेगा लंबा टूर घास काटने का, दूकू या ठुल्लूंगा, तो उसी टाइम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलती हूँ अभी मैं खेतों की तरफ। मैं आ रखी हूँ घास काटने के लिए पुलाव खाड़ में, जो कि मैंने पिछले महीने बोल रहे थे। देखो घास बड़ी और पुलाव के पत्ते छोटे, और ज्यादातर पुलाव के खेत में ये आलू जम रखे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं आधा ये घास निकाल लेती हूँ, यहाँ पे एक डोका घास तो हो ही जाएगा। और छत में आ रखे हैं मेरे नन्हे मुन्ने भांजी बेटियां, 2 बेटियां, जो कि आज वेदू दिन भर रोने में है। घास की डोकी तैयार हो गई है और यहाँ पे बच्चे आ रखे हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे आ रखे हैं खेलने के लिए, और वेदू गई है अपनी बुआ के पास। ये देखो दोनों बच्चे खेले, मल्ले घर का नाती है हमारा। अल्लाह देखो क्या कैमरा ऑन क्यों किया है भाई। चलो आप वापस चलो। तो मैं घास लेके घर पहुंच गई हूँ। अब जा रही हूँ मैं खेतों में आलू निकालने के लिए। तो आज स्पेशली आलू के पराठे बन रहे हैं, मेरी ननद की फरमाइश है कि आज आलू के पराठे बनाओ। तो निकलते हैं आलू निकालने के लिए खेतों में। मैंने इतने से आलू निकाल दिए हैं, जो कि बहुत हो जाएंगे 3 लोगों के लिए। मैंने आलू धो के रख दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने के लिए, बांस की लकड़ियाँ, जो कि अच्छी जलती है। ये लकड़ियाँ तो जलती ही नहीं है। और ये देखो ये बेनी को पकड़ के कैसा कर रखा है, बेनी ने सुसु भी कर रखा है पैजे में।
ये तो मैं चलती हूँ अभी लकड़ियाँ लाने के लिए, ज़्यादा लाऊंगी इसमें। और मैं पहुँच गई हूँ लकड़ी वाले खला पे। एक खला यहाँ पे है, एक खला वो उधर पे है, तो मैं उधर वाले पे जा रही हूँ क्योंकि आधी लकड़ियाँ सारी खेत में गिर गई थी ना। तो ये देख सकते हैं, हाँ ऐसे हो रखे हैं, तो फट से मैं भारी बना लेती हूँ। तो दोस्तों मैं जाने लगी हूँ घर। कुछ इतनी छोटी सी भारी बना रखी है, बाहर पे ही रखूँगी, 2-4 लकड़ियाँ अंदर ले जाऊँगी। हेलो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अगले दिन मॉर्निंग से। तो कल से मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ का मौसम कितना खतरनाक हो रखा है। चौमास की तरह पूरा कोहरा छा रखा है और यहाँ से उधर को इतनी आवाज़ आ रही है ना बारिश की। आगे से आ रही है, आधा घंटा हो गया, इधर नहीं आ रही है, मतलब सोप खला साइड, हमारे घर के उधर साइड। तो सुबह का काम तो मेरा हो गया है, नाश्ता वगैरह बना दिया है, पर किया नहीं है, बर्तन भी धो दिए हैं मैंने। तो सासू माँ किचन पे काम कर रहे हैं। तो कल तो मेरे हस्बैंड जी भी घर पहुंच गए हैं, आप लोगों को बताती हूँ। देखिए रूम की हालत देख सकते हैं आप। और वेदू भी अभी अभी उठ गई है, उठ गए मम्मा। और मेरे हस्बैंड जी देखो ये कैसे घोड़े बेच के सोए हुए हैं, और देखो कमरे का खिलारा। आप लोगों को अगर बारिश होगी तो कुछ देर बाद मिलेंगे। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है आज, मतलब बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई ना, आज तो पता नहीं क्या होने वाला है। कहीं बाढ़ आड़ नहीं आ जाए, कहीं तो शायद नुकसान भी कर सकता है मेरे ख्याल से, वैसी बारिश हो रही है। तो दोस्तों हमने नाश्ता भी कर दिया है, और सुबह इतनी तेज बारिश हुई ना 1 घंटे के लिए, हमने सोचा आज दिन भर बारिश नहीं रुकेगी। वैसे ही बारिश हो रही थी, तो बारिश रुकने के बाद अच्छी सी धूप खिली हुई है। किसी टाइम बादल लग रहे हैं, किसी टाइम धूप खिली है। तो दोस्तों इतना गर्म हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ। तो नाश्ता वगैरह तो हमारा हो गया है, और आज हस्बैंड जी गए हैं बकरी चराने के लिए, और मैंने अंदर झाड़ू वाड़ू लगाया, और वेदू को सुलाने तक मेरी सासू माँ ने यहाँ पे बकरी गोट का गोबर निकाल दिया है, देख सकते हैं ये। तो अब इसको मैं खेतों में पहुंचाती हूँ। और ननद जी और भांजी पता नहीं कहाँ गए, नहाने गए हैं शायद आज ऊपर टैंकी पे। तो मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ वेदू को सोने तक। और सासू माँ गए हैं आज खेतों पे गुरौस बोने। गुरौस बोले तो एक प्रकार का दाल होता है, मतलब लोबिया बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, तो हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको गुरौस या लाटास। तो वही बोने के लिए गए हुए हैं, फिर कल परसों शायद राजमा भी बोएंगे। तो इसको मैंने पहले मैं आंगन से हटा लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया है, इसको खेतों में पहुँचाना है मेरे को। और मेरी ये दूसरी डोकी है दोस्तों, ये 2 ही डोकी हुई इस बार तो, क्योंकि इस बार हमने जल्दी निकाल लिया है ना गोबर। तो ये दूसरी वाली डोकी है, और मैंने सफाई भी कर दी है आंगन की, देख सकते हैं। खेतों में भी पहुँच गई हूँ। तो ये देखिए लास्ट वाला खेत है जिसमें हमने लास्ट बार सबसे लास्ट में गोड़े थे मक्के। तो इस खेत में तो कहीं गोबर नज़र ही नहीं आ रहा है, एक ही डोकी मैंने डाली थी अभी। मैंने इस वाले खेत में फैला दिया है गोबर, और इतना सा बचा हुआ है, तो हम गोड़ से लाते और फेंकते करेंगे। गाय गाय का या बकरी का जो भी होता है, जितना भी होता है, तो इसमें फेंकना पड़ेगा बाद में। तो अब चलती हूँ मैं सासू माँ के साथ आंसी लेके घास काटने के लिए, वहीं पे घास भी काटूंगी। दोस्तों मैं खेतों में पहुंच गई हूँ सासू माँ के साथ। तो यहाँ पे आधा खेत बो दिया है, मतलब छोटा सा ही है, तो गुरौस इसको बोलते हैं हमारे यहाँ, देख सकते हैं ये। तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो लोबिया कह रही हूँ रे, पता नहीं क्या जो है ये। 2-2 प्रकार के होते हैं ना, कोई चितकबरी रंग के होते हैं, 2-2 प्रकार के, वाइट और ब्लैक। तो सासू माँ ने इतना सा गोड़ दिया है। हेलो ग्रह, हेलो। तो ज़्यादातर हमारे खेतों में झंकरा है, सब जगह झंकरा ही होते हैं, तो खोदने में ज़्यादा ही आफत आती है। तो सासू माँ ने भी यहाँ पे छोटी सी डोकी ला रखा है, तो मैंने भी ला रखा है, तो यहाँ पे काट लेती हूँ मैं घास, क्योंकि मौसम का पता ही नहीं रहता है। सुबह इतनी तेज बारिश थी ना, अभी चटक सी धूप लगी हुई है, और कोहरा भी लगा हुआ है, और गर्मी इतनी हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। ये देख सकते हैं मौसम, बादल घिरे हुए हैं, और शाम को तो जल्दी बारिश होने वाली है, ये तो पता ही लग गया है। तो काट लेती हूँ मैं घास, फिर मिलती हूँ आप लोगों को।